ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के मकसद से बनाया गया है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस भारत में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। साथ ही किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। अगर आप एक एनआरआई हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए विस्तार से समझते हैं। क्या एनआरआई भारत में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं? हाँ, एनआरआई भारत में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। पहला कदम, एनआरआई स्टेटस की पुष्टि करें। आपका एनआरआई स्टेटस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत सही तरीके से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा कदम, बैंक खाता। एनआरआई को भारत में नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल एनआरई या नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी एनआरओ खाता खोलना जरूरी है। याद रखें, आप विदेशी मुद्रा में सीधे निवेश नहीं कर सकते। सभी लेन देन भारतीय मुद्रा में होने चाहिए। तीसरा कदम, केवाईसी। एनआरआई बनने के बाद आपको केवाईसी की प्रक्रिया को दोबारा पूरा करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: पासपोर्ट, निवास का प्रमाण, वीजा या वर्क परमिट और एड्रेस प्रूफ। आप अपने केवाईसी दस्तावेज म्यूचुअल फंड इंटरमीडियरी या सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को जमा कर सकते हैं। ये दस्तावेज डिजिटल डेटाबेस में सेव किए जाते हैं, जिससे दोबारा निवेश के लिए आपको केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स के विकल्प एनआरआई के लिए। एनआरआई म्यूचुअल फंड्स के कई प्रकारों में निवेश कर सकते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। आप यह निवेश ऑनलाइन कर सकते हैं या भारत में किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए देकर भी करवा सकते हैं। यदि आपने भारत में रेजिडेंट रहते हुए कोई एसआईपी शुरू किया था तो एनआरआई बनने के बाद भी आप उसे जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एनआरओ खाते की जानकारी अपनी एएमसी या ब्रोकिंग कंपनी को अपडेट करें। कुछ खास मामलों में अमेरिका और कनाडा के एनआरआई भारतीय म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर सकते। इसके पीछे वजह है एफएटका और सीआरएस नियम। इन नियमों के अनुसार फंड हाउसेस को विदेशी ग्राहकों के निवेश और वित्तीय खातों की रिपोर्ट करनी होती है। इसीलिए कुछ प्रमुख बैंक और ब्रोकर्स इन देशों के एनआरआई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश की अनुमति नहीं देते। अगर आप एनआरआई खाते से निवेश करते हैं तो सभी निवेश और मुनाफा पूरी तरह से रिपैट्रिएबल है, लेकिन एनआरओ खाते के जरिए निवेश करने पर आप हर वित्तीय वर्ष कुल मिलाकर केवल $1 मिलियन रिपैट्रिएट कर सकते हैं। भारत में एनआरआई द्वारा म्यूचुअल फंड से कमाई गई आय पर स्रोत पर कर कटौती टीडीएस लागू होती है। इक्विटी फंड्स पर अल्पकालिक लाभ पर 15% टैक्स और दीर्घकालिक लाभ पर 10%। डेट फंड्स पर अल्पकालिक लाभ पर टैक्स आपके इनकम स्लैब के अनुसार लगता है। महत्वपूर्ण, अगर आपका निवास देश और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA है तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट FTC का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने देश की टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC की जरूरत होगी। एनआरआई भारत में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने निवास की स्थिति अपडेट करें, सही दस्तावेज जमा करें और सभी नियमों का पालन करें। याद रखें, सभी निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। आशा है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ऐसे ही और भी उपयोगी जानकारी के लिए profitnama.com चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।